क्या आपने कभी मेथी के थेपले बनाकर खाए हैं? नहीं खाए हैं तो भाई बनाइए और खाइए। मेथी के थेपले इतने लाजवाब और टेस्टी बनते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। और वाकई में इतने सॉफ्ट बनते हैं। मैं आज आपको दया बहन के जैसी मेथी के थेपले बनाने की रेसिपी बताऊंगी और आप एकदम दया बहन के डिटो थेपले बना सकते हैं। दया बहन वाले थेपलों में और हमारे थेपलों में यही फर्क होता है कि दया बहन के थेपले 4 दिन बाद खाओ या 5 दिन के बाद में खाओ, वो सॉफ्ट के सॉफ्ट ही रहती है और हमारे थेपले क्या है, टाइट हो जाती है। तो यही फ़र्क होता है हमारे थेपले में और दया बहन के थेपले में। तो आज मैं आपको परफेक्ट जो दया बहन पराठे या थेपले बनाते हैं वैसे के वैसे थेपले बनाने की रेसिपी दिखाऊंगी और आपको दया बहन के जैसे थेपले बनाने हैं, सॉफ्ट थेपले। और सॉफ्ट रहे तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। हेलो गाइज, तो कैसे आप सब लोग। रोज किचन एंड ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये देखिए भाई, मैंने 2 गुच्छी मेथी की ली थी और हम बनाएंगे ढेर सारा मेथी का थेपला। तो मेथी भी हमको ज़्यादा डालनी है। मेथी मैंने 2 गुच्छी लिया और 2 गुच्छी धोकर अच्छी तरह से संवार ली है। और ये मैंने पानी रखा है और गर्म पानी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेथी को उबाल आने देंगे। 5 मिनट तक हमको मीडियम फ्लेम पर मेथी को उबाल लेना है, क्योंकि हमारी मेथी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और खराश भी मेथी से निकल जाए। ये देखिए भी मेथी हमारी उबल चुकी है। अब हम लेते हैं सीधा गेहूं का आटा और 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से लेना, मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिया है। मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी ऐड कर दी है। और ये देखिए भाई, मेरा सीक्रेट मसाला जो मैं घर पर तैयार करके रखती हूँ। इसके अंदर है मेथी, सौंफ और कलौंजी, जो मैंने तवे पे फ्राई करके भून के और थोड़ा सा पीस कर मैं डब्बे में डाल के रखती हूँ। मैंने ये 1.5 चम्मच मसाला डाला है और हम थोड़ा सा पर थेपले को और स्वादिष्ट बनाने के लिए 1 चम्मच मैगी मसाला ऐड कर देंगे। और ये देखिए, मैंने मेथी हमारी उबल चुकी थी। हमने 4-5 पानी निकाल लिए हैं मेथी के, क्योंकि 4-5 पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर मीठी बहुत होती है, तो इसलिए। और आप अच्छी तरह से पानी इनका निकाल लेना, निचोड़ लेना और ऐड कर लेना। ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ मलाई। मलाई भी डाल सकते हो आप और घी भी डाल सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारे थेपले एकदम सॉफ्ट तैयार होते हैं। यही राज होता है भाई, पराठे बनाओ चाहे थेपले बनाओ, सॉफ्ट बनाने का यही राज होता है और कुछ भी नहीं होता है भाई। कोई अलग ट्रिक नहीं होता है। अगर आपके भी थेपले या पराठे थोड़े से करारे बनते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते हैं, तो आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखना और बने रहिए। ये देखिए, मैंने साथ में घी भी ऐड किया है, 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। और मैंने आधी कटोरी से ज़्यादा ही थी मलाई, वो भी सारी ऐड कर दिया। तो हमारे थेपले इतने सॉफ्ट बनने वाले हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। हम घी और सारा मसाला और मलाई ऐड कर हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पूरे आटे में हमारे जो मून होता है वो मिल जाना चाहिए। और फिर हम ऊपर से पानी ऐड करेंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर हमको क्या करना है, टाइट डो तैयार करना है। जैसे हम पूरी बनाते हैं वैसा डो हमको तैयार करना है। इसीलिए हमारे थेपले टाइट और परफेक्ट बनेंगे। और क्या है, थेपले बनाने के लिए टाइट डो ही तैयार करना होता है। पराठे बनाने के लिए थोड़ा सा मुलायम डो लगाना पड़ता है, थेपले के लिए थोड़ा सा टाइट लगाना पड़ता है। अब हम इस आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। ये देखिए भाई, हमारी 15 मिनट हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा मथ लेंगे और मथ कर इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और खूब मतना है हमको 10-15 मिनट तक। 10-15 मिनट तक जितना हम मथेंगे उतना ही हमारा थेपला सॉफ्ट तैयार होगा। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा घी लगाया और अब हम हाथों की दाब से, हथेली की दाब से, मुट्ठी से, जैसे भी करना है वैसे उसको तोड़ के, निचोड़ के, मरोड़ के आटे को सॉफ्ट तैयार कर लेना है। और ये देखिए भाई, हमारा आटा तो तैयार हो गया है। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो मेरे घर में जितने भी जेंट्स या बच्चे हैं उन्हीं हिसाब से मैं एक एक थेपला तैयार कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से करना। अब इसकी मैं 5 लोई तैयार कर रही हूँ और बड़े बड़े थेपले बनाएंगे तो सभी का नाश्ता भी हो जाएगा। और एक में ही
पेट भर जाए ऐसा थेपला बनाना चाहिए, ऐसा ही पराठा बनाना चाहिए। ये देखिए भाई जालीदार और बिल्कुल हरी हरी मेथी ताज़ा इसके अंदर दिख रही है, देखते ही खाने का मन कर रहा है। जैसे कोई लग तो रहा है कोई अलग ही नाश्ता बनेगा, पर भाई नहीं भाई, कुछ भी नहीं, मेथी का थेपला ही तैयार होगा हमारा लाजवाब परफेक्ट मेथी का थेपला। हम ऐसे करके थोड़ा सा हाथ के घी या तेल लगाकर पूरी लोई हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने 5 लोई बना ली है, मोटी मोटी और बड़ी बड़ी। हमको मेथी का थेपला बड़ा बनाना है तो हमको बड़ी लोई लिया, आपको छोटी बनानी हो तो आप छोटी लोई बना सकते हो, ये आपकी इच्छा है। हमने चकला और बेलन लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। इन दोनों को हम पहले अच्छी तरह से चौपड़ लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा थेपला है वो चिपके नहीं, इसीलिए। और आप इसकी जगह घी या तेल की जगह आप सूखा आटा भी लगा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ये देखिए हम अच्छी तरह से पहले इसको बेल लेंगे, और आपको क्या करना है, साइड से और बीच में से एक साइज ही रखना है थेपले का, मोटा या पतला नहीं करना है। और एक साइज होगा तो हमारा थेपला परफेक्ट तैयार होगा। ये देखिए मैंने पूरे थेपले का एक ही साइज तैयार किया है। तवा हमने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, और हम डालेंगे घी। शुद्ध देसी घी में थेपले तैयार हो रहे हैं। तो आपको पता है शुद्ध देसी घी में जो भी चीज़ें बनती है वो स्वाद ही होती है, स्वाद बढ़ा देता है भाई घी। घी काम ही सब्जी हो या थेपला हो या पराठा, उसको स्वादिष्ट बनाने का करता है। और घी जब डलता है तो वाकई में थेपला हो या पराठा हो इतना लाजवाब और टेस्टी बनता है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आप तेल में पराठे या थेपले बनाते हो तो एक बार आप शुद्ध देसी घी में बनाकर देखना, आपको स्वाद अलग ही लगेगा। और वाकई में ये थेपले हो या पराठे हो जो घी में आप बनाकर खाते हो वो शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। और तेल में बनी हुई चीज़ें हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, इसीलिए मैं हर बार हर वीडियो में कहती हूँ अगर कोई भी चीज़ बनाओ तो आप घी में ही बनाने की कोशिश किया करो। ये देखिए हमने दोनों साइड से उल्ट पलट कर घी लगा दिया है, और गैस को हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। और मैं थेपले तो ये नॉन स्टिक पैन पर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस पे क्या है, घी या तेल बहुत ही कम सामान में हमारे थेपले या पराठे तैयार हो जाते हैं। और लोहे के तवे पर घी या तेल बहुत ही डालना पड़ता है। तो आप इसके ऊपर बनाओगे, नॉन स्टिक पैन के ऊपर बनाओगे तो आपको बहुत ही कम घी या तेल में हमारे पराठे हो या थेपले हो तैयार हो जाएंगे। आजकल क्या है, बच्चे जिम जाते हैं तो घी डालो या तेल डालो वो कम ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं नॉन स्टिक तवे पर तैयार कर रही हूँ। अगर आप के पास ये नॉन स्टिक तवा नहीं है तो आप लोहे के तवे पर भी बना सकते हो। बस यही फ़र्क होता है कि नॉन स्टिक तवे पर घी या तेल कम लगता है और उस तवे पर ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि उस तवे पर लोहे वाले तवे पर चिपकने का डर रहता है। इस पर बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, आप कुछ भी बनाओ कम समय लगता है और कम घी या तेल में हमारा नाश्ता तैयार हो जाता है। ये देखिए भाई मैंने एक थेपला तो तैयार कर दिया है, और इसी तरह से हम दूसरा थेपला भी तैयार कर लेंगे, और एक एक करके हम ढेर सारे थेपले तैयार कर लेंगे। मेरे थेपले तो भाई तैयार हो गई है। ये देखिए भाई बहुत ही लाजवाब हरे हरे ताज़ा ताज़ा फ्रेश थेपले। ऐसे थेपले रोज़ नाश्ते में खाने को मिल जाए तो भाई ज़िंदगी संवर जाए, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। और इतने हेल्दी और टेस्टी है, तो मेरे घर में तो अचार के साथ में और दही के साथ में खाए जाते हैं थेपले। बच्चों को थोड़ा सा जुकाम हो रखा है तो इसलिए मैंने दही के साथ में सर्व नहीं किया है, सिर्फ अचार के साथ में सर्व किया है। और एक साइड में भाई चाय बन रही है तो हम चाय के साथ में खाएंगे, और चाय और अचार के साथ में ये थेपले इतने लाजवाब और टेस्टी लगते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये थेपले की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और अच्छे वाले कमेंट भी करना। और ऐसी शुद्ध देसी और बढ़िया से बढ़िया रेसिपी आपके साथ में मैं फिर शेयर करने की कोशिश करूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।